नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए टीम ओमेगा के सभी सदस्यगणों का। मैं शिवम संजय पांडे और स्वागत है आप सभी का ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है। नीट 2023 के लिए परीक्षा हो चुकी है और अभी हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अभी हम परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी कुछ वक्त में हमारे वो साथी जो कि नीट 2023 के एग्ज़ाम में, नीट 2023 की परीक्षा में बहुत बेहतर नहीं कर पाए हैं, या कह सकते हैं कि वो उस बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां से कि वो मेडिकल कॉलेज पहुंच सकें, तो वो या मेरे बहुत और भी साथी जो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं मेडिकल के क्षेत्र में, वो इस बात पे काफ़ी चर्चा करते हुए हमें दिखे, या काफ़ी चिंताजनक उनकी जो स्थिति रही है, कन्फ्यूज़न में है वो कि आखिर उन्हें अपनी नई शुरुआत या अब जो दोबारा वो शुरुआत करने जा रहे हैं जिनकी परीक्षाएं ठीक नहीं हुई है, उन्हें कहाँ से करनी चाहिए। तो उनके जो दिमाग में वो दो प्रमुख शहर या दो प्रमुख क्षेत्र आते हैं, वो आता है पहला कोटा, दूसरा कानपुर। तो साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारे उन्हीं साथियों के लिए है जो कि इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि उन्हें किस शहर से पढ़ाई करनी चाहिए, किस क्षेत्र से उन्हें पढ़ाई अपनी शुरुआत करनी चाहिए, दोबारा किस शहर से शुरुआत करनी चाहिए। जो नए जाना चाहते हैं वो किस शहर में जाएं। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो उन्हीं के लिए है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। साथियों, जिस तरह आप सब जानते हैं कि कोटा पूरे भारत की शिक्षा की काशी के रूप में जानी जाती है। पूरे भारत से लगभग 4 से 5 लाख बच्चा कोटा में पढ़ाई करने जाता है, मेडिकल और आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें अपने दूसरे शहर कानपुर की, तो कानपुर भी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शिक्षा की दूसरी काशी ही है। यहाँ भी लगभग 40 से 50 हज़ार बच्चा मेडिकल और आईआईटी की तैयारी के लिए, स्पेशली मेडिकल और आईआईटी की तैयारी के लिए कानपुर आता है। तो आज का हमारा वीडियो कोटा वर्सेस कानपुर है। हम उन दो शहरों में, उन जो दो शहरों के जो वो प्रमुख बिंदु हैं, उन जो पहलू हैं, उन पे बात करेंगे जिनको लेके आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। तो ये हमारा बेहद सटीक विश्लेषण रहेगा आपको ये डिसाइड करने के लिए कि आपको किस शहर में जाके पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो साथियों, पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कोचिंग्स के ब्रांड्स को लेके। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कोचिंग्स के ब्रांड्स को लेके। तो अब देखिए, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वह है कोचिंग्स के ब्रांड्स को लेके। तो पहले पॉइंट में अगर हम बात करें कोटा की, तो कोटा साथियों अपने आप पे हमने जैसे बताया कि शिक्षा का पूरे भारत का एक प्रमुख केंद्र है, शिक्षा की काशी के रूप में जाना जाता है। तो आप कैसे इस तरह से समझें कि कोटा में आपको जितने भी इंस्टीट्यूट आपने अभी तक ब्रांड सुने होंगे, हर ब्रांड का सेंटर आपको कोटा में मिलेगा। जो ऐसे ब्रांड हैं जो पैन इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके लगभग 4 से 6 सेंटर एक ही शहर में, एक ही क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि कोटा में आपको सभी ब्रांड्स की, सभी तरह की जितनी भी कोचिंग्स हैं, जितने भी ब्रांड हैं, और साथ ही जितने भी लोकल इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ आपको, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के ब्रांड आपको कोटा में मिलेंगे। अब साथियों हम बात करें अपने दूसरे शहर कानपुर की, तो कानपुर में भी जितने भी ब्रांडेड हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं कोचिंग्स के, जितने भी ब्रांड हैं जो ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके और साथ ही यहाँ पे जितने भी लोकल इंस्टीट्यूट हैं उनको मिला के यहाँ भी लगभग बहुत सारे कोचिंग्स के ब्रांड हैं जो पैन इंडिया में कोचिंग्स काम कर रहे हैं। जो ब्रांड पैन ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं उनके 4 से 6 सेंटर तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग 2 से 3 सेंटर यहाँ भी हर ब्रांड के उपलब्ध हैं। तो आपको एक जो ब्रांड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में आपको जैसे कोटा में मिल रहा है, कोटा में मिलता है, वैसे ही ऑल ओवर यूपी में आप जो लोग देखना चाहते हैं कानपुर में, तो वहाँ पे भी आपको सभी ब्रांड्स के मिल रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि यहाँ आपको उसी शहर में 4 से 6 सेंटर मिल रहे हैं, यहाँ आपको 2 से 3 उस ब्रांड के सेंटर यहाँ मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि सभी ब्रांड्स कोटा में भी हैं और कानपुर में भी आ चुके हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं। अभी जो ब्रांड्स नहीं आए वो भी बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। जो ब्रांड्स 1-2 नहीं आए हैं वो भी बहुत जल्द यहाँ आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनके भी यहाँ पे स्टार्टअप हो चुके हैं। अब बात करते हैं साथियों फीस स्ट्रक्चर की। ये बहुत बेहतरीन मुद्दा है, ये कह सकते हैं पहलू है जिसको लेके काफ़ी लोग, शायद जितने लोग डिसीजन ले रहे हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही हो कि किस हिसाब से भाई अपने आर्थिक स्तर के हिसाब से उस चीज़ को डिसाइड करना चाहते हो, अपने इस डिसीजन को लेना चाहते हैं। तो उनके लिए भी हमने ये पहलू लिखा हुआ है। साथियों, अगर कोटा में आपको किसी भी ब्रांड इंस्टीट्यूट में या जो इतनी भी लोकल इंस्टीट्यूट है, अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। आपको 1.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी, तब आपको कोटा में किसी ब्रांड या नॉन ब्रांड जितनी लोकल इंस्टीट्यूट है या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको दाखिला मिलेगा।
अब अगर साथियों हम बात करें यही कानपुर की, तो कानपुर में जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको 45,000 रुपये से 45K से लेके 70K में 70,000 में जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो ब्रांड्स आलोक जो पैन इंडिया में काम करें या जो लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है और वहाँ भी बेहतरीन है। तो यहाँ पे जितने भी सेंटर हैं आपको उनमें 45,000 रुपये से मिनिमम 45,000 से मैक्सिमम 70,000 रुपये तक में सभी इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं। अब साथियों हम बात करें अपने तीसरे पहलू की, वो है कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर का मतलब साथियों कि एक कंपटीशन का एक माहौल बनना। साथियों कोटा में आपको ये जितने भी मैंने संस्थान बताए ये एक ही क्षेत्र में एक ही स्थान पे स्थापित हैं। मैं ये कह सकते जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो एक ही प्लेस में एक प्रॉपर रीजन है उनका, जहाँ पे एक प्रमुख क्षेत्र में ये स्थापित है या उस क्षेत्र को पूरा कोचिंग हब एक बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पे कंपटीशन के लिए और हर ब्रांड की अपनी, हर इंस्टीट्यूट की जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे लोकल हो चाहे ब्रांड्स हो, सभी की एक अपनी बेहतर टेस्ट सीरीज़ है जो एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कंपटीटिव माहौल, कंपटीशन का एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाती है। तो कोटा में कोचिंग का एक बहुत, या कंपटीशन का आप कह सकते हैं बहुत तगड़ा एटमॉस्फेयर है। अब साथियों हम बात करें अगर अपने शहर या ये जो हमारा जो कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन हो रहा है वैसे कोटा वर्सेस कानपुर की, अब हम बात करें अगर कानपुर की, तो कानपुर में साथियों ये हमारे जो कंपटीटिव एटमॉस्फेयर की बात है, जो हम कंपटीशन के एक एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि कानपुर में यहाँ भी आपको जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी ब्रांड हो चाहे नॉन ब्रांड हो, वो भी सभी एक इंस्टीट्यूट एक प्रॉपर रीजन में स्थापित हैं, एक क्षेत्र है पूरा जिसमें स्थापित है। और इस बात को जान के शायद आपको बड़ा अचरज लगे कि इस पूरे कानपुर में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं एक ही क्षेत्र में स्थापित है, सभी कोचिंग एक साथ हैं जितनी भी हैं, और उस पूरे क्षेत्र को जहाँ पे ये स्थापित है उस पूरे क्षेत्र को काकादेव कोचिंग मंडी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जिस पूरे क्षेत्र को, जिस पूरे मार्केट को ही एक कोचिंग मंडी के नाम से जाना जाता है, काकादेव कोचिंग मंडी के नाम से जाना जाता है, वहाँ का कैसा माहौल होगा। अब साथियों अगर बात करें, जिस तरह हमने कोटा में आपको बताया कि टेस्ट सीरीज अलग अलग तरह की है, वैसे ही हर ब्रांड की मैंने बताया कि सभी सेंटर यहाँ भी है, बस फ़र्क ये है यहाँ वो सेंटर 4 से 6 है, यहाँ वो सेंटर 2 से 3 है हर शहर में, हर ब्रांड का सेंटर यहाँ 2 से 3 है। तो उसी तरह हम आपको बताएं हर ब्रांड की यहाँ भी टेस्ट सीरीज़ है, हर ब्रांड की यहाँ भी टेस्ट सीरीज़ है। जिस ब्रांड की टेस्ट सीरीज़ आप कोटा में देते हैं उसी ब्रांड की टेस्ट सीरीज़ आपको कानपुर में भी मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त माहौल, कंपटीशन का एक ज़बरदस्त माहौल, बेहतरीन माहौल आपको कानपुर में भी मिलता है। तो जिस तरह से आपको कोटा में कंपटीशन का एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्राप्त होता है, उसी तरह से आपको कानपुर में भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर कंपटीशन का मिलेगा। अब साथियों बात करें हम अपने अगले पहलू की, वो है हॉस्टल फैसिलिटी एंड फूडिंग। हॉस्टल फैसिलिटी एंड फूडिंग साथियों, अगर आप कोटा में किसी भी हॉस्टल में रूम लेंगे तो आपको लगभग 4,000 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक में रूम मिलेगा, सिंगल, डबल, एसी या नॉन एसी, ये आपको रूम मिलेंगे। 8,000 शायद मैंने ज़्यादा कम लिखा है, यहाँ पे ये बढ़ भी सकता है, ये मैंने लगभग लिखा है। अब अगर यहीं पे हम खाने की बात करें, फूडिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपको 3500 रुपये में से लेकर 5,000 रुपये तक में, 5K तक में अच्छा खाना, पूरे भारत में जितने भी खाने के प्रकार हैं, जितनी भी वैरायटीज़ हैं, वो सभी वैरायटीज़ आपको कोटा में मिलेगी। तो आपको मैंने बताया 3500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक में आपको सभी तरह के, सभी भारत के हर क्षेत्र के खाना आपको मिलेगा, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। तो आपको यहाँ पे रहने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको के पास मिनिमम, अगर आप कोटा में तैयारी करना चाहते हैं, रह के सर्वाइव करना चाहते हो, तो आपके पास मिनिमम 15,000 रुपये होने चाहिए। आपको 15,000 पॉकेट खर्च सब मिला के आपके पास 15,000 रुपये प्रति माह के लिए होने चाहिए। अब अगर साथियों हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में भी हॉस्टल फैसिलिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपये से लेकर 3.5 के 3,500 रुपये में, सॉरी ये ज़्यादा कम हो गया, 4.5 के में 2K टू लेके 4.55 के, यानी कह सकते हैं 2,000 रुपये से लेके 4,500 रुपये में यहाँ भी आपको सभी सिंगल हो या डबल रूम मिल जाएंगे, जो पूरी तरह से फर्निश्ड होंगे। आपको पूरी तरह से वो फर्निश्ड मिलेंगे बेडिंग के साथ, विथ इन्वर्टर सुविधा, जो यहाँ भी मिलेगी वो यहाँ भी मिलेगी।
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आपको 2,500 रुपये से लेके 2,000 रुपये से लेके 4,500 4,500 रुपये तक में अच्छे रूम मिल जाते हैं, चाहे हॉस्टल हो या पीजी हो। अब अगर हम बात करें यहाँ भी फूडिंग की, तो साथियों यहाँ पे फूडिंग का आपको 2,500 रुपये से लेके 4,000 रुपये तक में आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। आपको यहाँ पे 2,500 रुपये में भी बहुत अच्छा खाना मिल जाए, लेकिन अगर आप बहुत बेहतरीन लेना चाहते हैं अपने हिसाब से पूरा जिस हिसाब से, तो आपको 4,000 रुपये मैक्सिमम खर्च करने पड़ेंगे खाने के पीछे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2,000 से 4,500 रुपये में अच्छा रूम, और साथ ही 2,500 रुपये से लेके 4,000 या कह सकते हैं 2,500 रुपये से लेके 4,000 रुपये में खाना। तो आप अगर कानपुर में रह के तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 5,500 या 6,000, मैक्सिमम आप जितना रख सकते हो 8,000, 10,000, 50,000 रख सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि 5,000 से 7,000 रुपये में आप कानपुर में रह के तैयारी कर सकते हैं। जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं वो 5,000 से 7,000 रुपये में आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन कोटा में रहने के लिए आपको 15,000 से 17,000 रुपये मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अब साथियों बात करेंगे तो अपने अगले और आखिरी पहलू की, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसको हमने इस अपने जो ये आज कंपैरिजन चल रहा है कोटा वर्सेस कानपुर में, इसको बहुत महत्वपूर्ण हमने जगह दी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता, इस चीज़ को समझ पाना बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। साथियों अगर हम बात करें रिजल्ट एंड सक्सेस परसेंटेज की, तो हमने जैसे आपको बताया कि कोटा में पूरे भारत से लगभग 4 से 5 लाख बच्चा जाता है। कितना बच्चा जाता है? 5 लाख, 4 to 5 लाख, 4 to 5 लाख, 4 से 5 लाख बच्चा कहाँ जाता है साथियों? कोटा में जाता है। और कोटा में जो सक्सेस परसेंट है, जो सक्सेस रेशियो है साथियों, वो है 15% का। 15% बच्चे कोटा में, जितना 5 लाख बच्चा जाता है, 5 लाख में 15%, यानी कह सकते हैं 7,500, 7.5K, 7,000 बच्चा जो है पूरा मेडिकल की जो तैयारी करने जाता है, 7,500 बच्चा MBBS तक पहुंच पाता है, या कह सकते हैं उस नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए पहुंच पाता है। ये रेशियो कहाँ का है? सक्सेस रेशियो ये है कोटा का। हमने बताया कि 5 लाख बच्चा टोटल आता है, और जिसका सक्सेस रेशियो, जो परसेंटेज है सक्सेस का, वो है 15%। तो 5 लाख बच्चे का जो 15% का रेशियो आएगा वो आएगा 7,500। तो 7,500 बच्चा टोटल मेडिकल कॉलेज पहुंच पाता है 5 लाख बच्चों में। अब अगर यही बात हम करें कानपुर की, तो साथियों कानपुर में भी पूरे पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 40 से 50,000 बच्चा आता है। कितना आता है? 40 से 50,000, 40 to 50K, 40 से 50,000 बच्चा आता है। और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, या कह सकते हैं हैरानी होगी, कि कानपुर में भी 15% ही सक्सेस रेट है। सक्सेस का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो 15% ही है। यहाँ भी 15% ही है। अब साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें 40 से 50,000 बच्चों में जो 15% लोग सफल होते हैं, तो जो उनका पूरा नंबर आएगा वो आएगा 750। 750 बच्चे, 50,000 में 750 बच्चे हर साल मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं MBBS के लिए। तो साथियों यहाँ हमने आपको हर पहलू के बारे में बताया, कोचिंग्स के ब्रांड्स की, फीस स्ट्रक्चर की, कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर की, हॉस्टल फैसिलिटी एंड फूडिंग की, और साथ ही रिजल्ट एंड सक्सेस परसेंटेज की। तो आपसे हमने हर पहलू पे बात की कि आप देखें और हर चीज़ को समझने का प्रयास करें। बाकी अगर आपने आर्थिक स्तर पे, आर्थिक स्थिति के अनुसार डिसाइड कर रहे हैं, तो मेरा ओपिनियन है कि आप कानपुर जाएं। और अगर आप यूपी के बाहर से हमें देख रहे हैं और आपका अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है, आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति है, तो आप कोटा भी जा सकते हैं। दोनों जगहों पे एक ज़बरदस्त माहौल है, सब कुछ है, बस जो मेन फ़र्क है वो है आर्थिक स्तर का। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो ओपिनियन है ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरा है, आपका नहीं। आप अपने हिसाब से हर पहलू पे ध्यान देंगे, और हर पहलू पे ध्यान देने के साथ अपने बौद्धिक विवेक का प्रयोग करें और इस चीज़ को डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना चाहिए। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन समझा जाए। जो मैंने अभी बोला कि आपको, अगर आप आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है तो आपको कोटा जाना चाहिए, और अगर आप ऑल ओवर मतलब यूपी के बाहर से मुझे देख रहे हैं तो आपको कोटा जाना चाहिए, और अगर आप यूपी के अंदर से मुझे देख रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको कानपुर जाना चाहिए। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कहाँ जाना चाहिए, हर पहलू को आप परखें, जांचें, वो उसको देखें, उसके बाद इस चीज़ को आप डिसाइड करें। हाँ, एक बात है कि
इस चीज़ को मैं जो कहूँगा शायद आप समझ ना पाएँ या आपको बुरा लग सकता है। कोटा में शेर को शेर बनाया जाता है क्योंकि कोटा में वही जाता है जो एक अच्छे बैकग्राउंड का व्यक्ति होता है, अच्छे बैकग्राउंड का बच्चा होता है। बट कानपुर में गधों को शेर बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? गधों को शेर बनाया जाता है। तो मेरी इस चीज़ को सिर्फ एक मजाक तक या सिर्फ एक मुहावरे तक सीमित रखा जाए, इसको व्यक्ति विशेष या किसी भी व्यक्तिगत मतलब मजाक या उस हिसाब से ना जोड़ा जाए। ये सिर्फ एक कथानक है जो हमने प्रयोग में लिया। तो आज के इस अंक का करेंगे समापन ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के निधेय वाक्यों के साथ कि भरोसा आपका, संकल्प हमारा। तो इन्हीं के साथ बढ़ते रहेंगे। आप भी अपना साथ, सहयोग व आशीर्वाद बनाए रखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।